यहाँ पर उपस्थित मेरे बड़े भाई, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको पता है कि 2022 में विधानसभा चुनाव बीत गया। कई पार्टियां आपके दरमियान में आई और चली गई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में आई। आपसे उसने वोटों की मांग की, आपने उसको वोट किया और मजलिस को 2.5 लाख वोटों से 4.5 लाख वोटों तक पहुंचा दिया। जीत हार ऊपर वाले के हाथ में है। हमको हार मिली, हमने हार को स्वीकार किया, कोई बात नहीं। दोबारा नगर निगम का चुनाव आया, कई पार्टियां आपके दरमियान में आएंगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी आपके दरमियान में आएगी, फिर से वोट की मांग करेगी। लेकिन आपने इस बार देख लिया जिस तरीके से अखिलेश यादव को मुसलमानों ने उनका रथ खींचा और उनको 111 सीटों पर कामयाब किया, उसी तरीके से जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर जब हमारी बहनों के कपड़े उतरवाए गए, तब मुस्लिम जो 36 एमएलए थे उनकी जुबान का ताला इसलिए नहीं खुला क्योंकि जो उन पे जुबान पर ताला था वो अखिलेश यादव का था, इसलिए उसने नहीं बोला। जो 36 एमएलए जो मुस्लिम जीत कर आए वो नहीं बोले विधानसभा के अंदर, ना उन्होंने कोई बयान जारी किया। इससे सोच सकते हैं कि अखिलेश यादव ने केवल 111 सीटों पर कामयाब होकर मुसलमानों का सौदा योगी की हुकूमत से करा दिया। यही बात को लेकर मैं आज आपके दरमियान में आया हूं और आपसे कह रहा हूं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करके 2022 के नगर निगम चुनाव में मजलिस के नुमाइंदों को कामयाब कीजिएगा। जब वो यहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष के सामने बैठेंगे तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोलेंगे। ये केवल पावर अगर किसी के पास है तो मजलिस के पास है, बाकी किसी के बाप की इतनी दम नहीं, किसी की इतनी जिगरा नहीं कि यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष के सामने नारे तकबीर अल्लाहू अकबर बोल दे। अगर कोई बात आपको यहां समझ ना आए, आपने सुना होगा कि मान्यवर काशीराम ने गली गली कूचे कूचे शहर शहर घूमकर मायावती के हाथों को और अपने दलित समाज के हाथों को मजबूत किया और 4 बार मायावती को 4 बार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी, जिससे दलित समाज मजबूत हुआ और यहां पर काम हुआ। बताइए, मुसलमान अपने 20% होने के बावजूद भी कितनी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, कितनी बार यहां का डिप्टी सीएम बना? एक बार भी नहीं बना, क्योंकि अपने अंदर इत्तेहाद नहीं है। आप लोग सपा में बट गए, आप लोग कांग्रेस में बट गए, आप लोग बहुजन समाज पार्टी में बट गए और कुछ लोग जो हो गए वो बीजेपी में बट गए। बीजेपी ने आपके साथ गद्दारी करी। आप लोगों को 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा याद है, लेकिन 2002 में जब गोधरा के अंदर ट्रेन में जिंदा जला दिए गए वो दंगा नहीं याद है। जब गोधरा में मुस्लिम समाज के लोगों से सड़क पर खून से सड़कें लाल हो गई, वो दंगा आपको नहीं याद है। मुजफ्फरनगर का अखिलेश का दंगा याद है। कई लोगों ने कहा आपने अखिलेश को हरा दिया, वरना विपक्ष में नहीं होते, अखिलेश पक्ष में होते। अरे 325 सीटों पर बीजेपी 2017 में कामयाब हुई थी। 22 में हमने 75 सीटों को बीजेपी की निस्तो नाबूद कर दिया और यकीन मानिए 27 में 10 सीटें लाने के लिए योगी को घुटने के बल बैठा देंगे। याद रखो, अगर ये बात कोई नरेंद्र मोदी और योगी से पूछे कि आप जब ऊपर जाएंगे तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे ऊपर वाले को कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया, तो उनके पास एक चीज होगी कि 2014 का चुनाव मैंने अपनी लहर में जीत लिया, 2017 का और 19 का चुनाव मैंने धारा 370 हटाकर जीत लिया और 2024 का चुनाव मैं कश्मीर फाइल्स और नफरत फैलाकर जीत लूंगा। ये पी की एक साजिश है। लेकिन हमारी पार्टी का मकसद अपने आप को और अपनी क़यादत को मजबूत करना है। जो मुस्लिम नेता आज हमारी पार्टी में आकर और जो हिंदू नेता हमारी पार्टी में आकर, कई लोगों को आपने देखा होगा हमारी पार्टी से चुनाव लड़े और दूसरी जगह चले गए। कोई बात नहीं, हम चुनाव हारे, हमारा हौसला अभी भी मजबूत है। हम फिर मैदान में आ गए नगर निगम चुनाव के लिए और लड़ेंगे जब तक जान रहेगी, क्योंकि हार और जीत ऊपर वाले के हाथ में है। यही चंद बातें आपसे मैं कहने आया था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।